आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज यूरोन नेटवर्क और आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के बाद मथुरा और मथुरा के बाद आगरा का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं वे दृश्य हैं मथुरा के। योगी आदित्यनाथ अपने निर्धारित समय से कुछ विलंब से अलीगढ़ पहुंचे और कुछ विलंब से ही वे मथुरा भी पहुंचे। करीब 2:30 बजे मथुरा के वेटरिनरी विश्वविद्यालय के प्रांगण में उनका हेलीकॉप्टर उतरा, जहां पर वे गेस्ट हाउस में कुछ देर के लिए रुके, जहां पर उनके द्वारा अधिकारियों से थोड़ी बातचीत की गई, आला अधिकारियों के साथ संक्षिप्त बैठक की गई। इसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मथुरा के जिला अस्पताल के लिए निकले। उनका काफिला, उनकी गाड़ियों का काफिला जिला अस्पताल पहुंचा। जिला अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां भर्ती मरीजों का हाल पूछा और कोरोना से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जिला अस्पताल के बाद योगी आदित्यनाथ मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सभागार पहुंचे और उनके द्वारा सभागार में बने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया गया। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहन निरीक्षण किया और इसी मध्य उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की, उनसे प्रबंधों की जानकारी ली, कोरोना के नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ली, ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश की तो लड़ाई चल रही है। देश की इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 12 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 1,06,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। 3,10,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में थे, तो आज प्रातः जो 12 मई तक के डाटा संकलित किए गए हैं उसमें अब 2,04,000 एक्टिव केस वर्तमान में प्रदेश के अंदर हैं। प्रदेश ने टेस्ट और ट्रीट इस नीति को अपना करके अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है और उसके सार्थक परिणाम भी अब हम सबके सामने आ रहे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने, अगर आप देखेंगे टेस्ट के मामले में अब तक 4,36,00,000 से अधिक टेस्ट प्रदेश ने संपन्न किए हैं, जिसमें वर्तमान में प्रतिदिन हम लोग प्रदेश के अंदर 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख टेस्ट कर रहे हैं। एक टेस्ट की क्षमता मार्च तक प्रदेश के अंदर 1.25 लाख से 1.5 लाख तक थी। हमने मार्च के बाद इसको एकाएक बढ़ाया है और इस संख्या वर्तमान में 2.25 लाख से लेके 2.5 लाख तक पहुंची है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने टेस्ट की इस क्षमता को एक दिन 2,97,000 तक भी किया था और निरंतर इसमें बढ़ोतरी करने के प्रयास हो रहे हैं।
प्रदेश के अंदर या देश के अंदर आपने देखा होगा, जब फर्स्ट वेव चली थी तो फर्स्ट वेव के समय संक्रमण था, लेकिन इतना तीव्र नहीं था। हॉस्पिटल में लेवल 2 और लेवल 3 ये 3 प्रकार के जो हॉस्पिटल बनाए गए थे, 3 प्रकार की जो सुविधाएं फैसिलिटी दी गई थी, इसकी संख्या में लेवल 1 में ही ज्यादातर लोग अपनी आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की मांग उठी। फर्स्ट वेव के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल के द्वारा, मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा स्वयं अपने एग्रीमेंट के आधार पर या अपने स्तर पर एयर सेपरेटर प्लांट लगा करके स्थापित किए गए थे, उनसे उनका काम चल लेता था। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग बढ़ी और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारतीय रेल ने और भारतीय वायुसेना ने हमें सहयोग किया और आज हम प्रदेश के अंदर 1030 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिदिन करने में सक्षम हुए हैं। और ये आपूर्ति ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी और भारतीय वायुसेना के माध्यम से भी हम लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की सी आपूर्ति के क्रम में पीएम केयर फंड से, सीएम केयर फंड से, गन्ना विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा और सीएसआर से भी 377 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई को अपनी सहमति दी है। इसमें से कुछ प्लांट लग चुके हैं, कुछ लगने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बेड्स की क्षमता बढ़ाई है। लेवल 1 के हमारे पास 1,60,000 बेड्स मौजूद हैं। हर कोरोना पॉजिटिव को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सुरक्षा कवच के लिए टीकाकरण को भी बड़े अभियान के रूप में लिया जा रहा है। 16 जनवरी से जब टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हुआ था, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण दिए गए। इसके बाद जो फ्रंट लाइनर थे, ऐसे वॉरियर्स को टीकाकरण के साथ जोड़ा गया और फिर एक क्रम आगे बढ़ा। पहले 65 प्लस को, फिर 45 प्लस को इसके साथ जोड़ा गया। अब तक प्रदेश के अंदर 45 प्लस में 1,43,00,000 से अधिक लोगों को टीका दिया जा चुका है। जो भारत सरकार टीका हर व्यक्ति को मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है। राज्य के अंदर भी हम लोगों ने 18 प्लस को, 18 से 44 के बीच में टीकाकरण को राज्य सरकार को कराना है। राज्य सरकार बिना भेदभाव के सबको मुफ्त में टीका लगवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मथुरा में भी, मथुरा वृंदावन में भी टीकाकरण का 18 प्लस का कार्यक्रम संपन्न प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने प्रदेश में अब तक 2 लाख वे लोग उनका टीकाकरण हो चुका है। और मथुरा के अंदर भी, मथुरा वृंदावन जनपद के अंदर भी 6,000 से अधिक यूथ अब तक 18 प्लस से टीकाकरण में आच्छादित हो चुका है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में टीकाकरण के लिए देश के अंदर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल टेंडर भी हम लोगों ने जारी किया है। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन का एक वैकल्पिक जो व्यवस्था हो सकती है, इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।
अलग अलग जनपदों को हम लोगों ने कुल 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग से उपलब्ध करवाए हैं। जो जिले के अंदर चिकित्सा कोविड हॉस्पिटल में या CHC जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, उन सब में उनकी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि पर आया हूँ। मैंने यहाँ पर अभी यहाँ के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। कोविड पॉजिटिव से जो लोग पीड़ित थे उनमें से जो लोग ठीक हुए हैं और बहुत सारे लोगों का उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। मैं उनका भी देख करके वहाँ से आया हूँ। कुछ लक्षण युक्त लोग भी वहाँ पर आए हैं, उन लोगों को भी ऑब्जर्वेशन में रख करके उनको तत्काल बेड्स उपलब्ध कराने की कार्रवाई चल रही है। जनपद में एक्टिव केस अब कम होने शुरू हुए हैं और पिछले एक सप्ताह में लगभग 600 के आसपास एक्टिव केस यहाँ पर इस जनपद के अंदर कम हुए हैं। डेली टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए जनपद प्रशासन को कहा गया है। जो 20% की पॉजिटिविटी रेट थी उसको निरंतर कम करते हुए 15% तक लाने में सफलता प्राप्त हुई है और ये कार्य निरंतर यहाँ पर चल रहा है। वर्तमान में 96 वेंटिलेटर, 56 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है और बेड्स की क्षमता भी पिछले एक सप्ताह में यहाँ 100 से अधिक ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन बेड्स यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। 45 प्लस के यहाँ पर अब तक जो वैक्सीन दिए गए हमें 1,58,200 से अधिक लोगों को यहाँ पे 45 प्लस में वैक्सीन दिया गया है और 18 प्लस में 6,000 लोगों को यहाँ पर अब तक वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के अपने जनप्रतिनिधियों को भी, जिला प्रशासन को भी और उन सभी को जिन्होंने ऑक्सीजन की मांग होने के साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी प्रारंभ करने में अपनी मदद की। हम लोगों ने लिक्विड ऑक्सीजन से भी यहाँ मदद करने की प्रयास किया है और ये यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में कुल 11 नए ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं, जिनके माध्यम से आने वाले समय में ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता या किसी भी परिस्थिति का सामना करने में मथुरा जनपद सक्षम होगा और बाहर की निर्भरता पूरी तरह समाप्त होगी। कोविड कार्य के लिए 32 एम्बुलेंस केवल जनपद के अंदर डेडिकेट की गई हैं, जिनके माध्यम से लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। कोविड यह एक महामारी है और महामारी को एक सामान्य फ्लू मानने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन अगर बीमारी हो जाती है तो बीमारी से को छुपाने की नहीं बल्कि तत्काल उसमें उपचार की आवश्यकता है। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है कि बीमारी को छुपाया न जाए, बल्कि तत्काल टेस्ट करवा करके और हम लोग अपना उपचार शुरू करें। हम लोगों ने इसीलिए प्रदेश के 97,000 राजस्व गांवों में वर्तमान में स्क्रीनिंग का एक विशेष अभियान निगरानी समिति और RRT के माध्यम से प्रारंभ किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी समिति स्क्रीनिंग के साथ ही मेडिकल किट भी वितरण कर रही है और जिन्हें वह चिन्हित करती है उन लोगों को RRT के माध्यम से एंटीजन टेस्ट 24 घंटे के अंदर हो, इस लक्ष्य के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जिसकी सराहना की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमारे सामने अब तक देखने को मिले हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि हम सब लोगों से अपील करें, इस महामारी के खिलाफ हमें सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगा और इस सामूहिकता हमारे हर स्तर पर दिखनी चाहिए। एक टीम वर्क हो, कोई भी ऐसी बात न कहें जो हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को तोड़े, कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को कम करे। जो लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं
उन्हें हतोत्साहित करें। इस प्रकार की कोई भी हरकत, कोई भी बयानबाजी और कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अपने निहित स्वार्थ के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जब इस प्रकार की हरकतें करते हैं, ये पूरे अभियान को कमजोर करने की शरारतपूर्ण चेष्टा होती है और इसको हर हाल में रोकने की आवश्यकता है। दूसरा, सभी लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। जागरूकता इस बात को लेकर कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, एक या अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति और कम इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग घर के बाहर न निकले। शेष लोगों को घर के बाहर अगर आवश्यक हो तो ही निकलें, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, किसी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें या पानी साबुन के साथ हाथ की सफाई करें। शासन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, मास्क पूरा पहने। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग मास्क पहने हैं लेकिन उसको नाक के नीचे रखे हुए हैं। ये मास्क न पहनने के बराबर ही है। मास्क पूरा नाक और मुंह ढका हो। इसके लिए एक अवेयरनेस के विशेष प्रोग्राम कार्यक्रम और अभियान चलाने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर पर चला रही है। हमने हजारों स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम इसी दिशा से लगाए गए हैं, लेकिन अगर मीडिया का इसमें और संबल मिल जाता है तो इसको और सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सबका जो सकारात्मक सहयोग स्थानीय प्रशासन को, राज्य सरकार को प्राप्त हो रहा है, केंद्र सरकार को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। राधे राधे। मुख्यमंत्री जी, यहाँ के स्थानीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री रविकांत गर्ग और मथुरा के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह आदि भाजपा के स्थानीय नेता गण साथ रहे। और इस संबंध में अब फिलहाल हमसे जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो वर्तमान में श्री रविकांत गर्ग। गर्ग साहब, आज के मुख्यमंत्री जी के दौरे को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या सारांश आप देना चाहेंगे अपने शब्दों में? अन्य मुख्यमंत्री जी का इस महामारी संकट के मध्य में और मथुरा का आगमन और मथुरा के साथ अन्य निकटवर्ती जनपदों का मैं जाना जी, ये प्रशासन को कड़ा करने के लिए, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए और व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। जिस प्रकार से वो स्वयं भी कोरोना संक्रमण से संक्रमित हुए और उसके बाद नेगेटिव होते ही उन्होंने सारे प्रदेश के विभिन्न जनपदों के और जहाँ पर अधिक संक्रमित लोग निकल रहे हैं उनको प्राथमिकता देते हुए उसमें हर बात की विवेचना कर रहे हैं, हर बात की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं और कड़े कदम उठाने के लिए वो जो संकल्पबद्ध है, जो निश्चित रूप से ये मरीजों को भी संबल प्रदान करेगा, उनका मनोबल बढ़ाने का तो सही काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए, बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए एक बूस्टर का काम करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और आज के कुछ खास बिंदु, ये तो एक सामान्य बात हो गई कि वे व्यवस्थाओं में सुधार के लिए निकले हैं। आज के मथुरा के खास बिंदु की उन्हें जिला अस्पताल में क्या नजर आया और उन्होंने विकास प्राधिकरण सभागार में क्या देखा और क्या कहा अधिकारियों से, उनको क्या बताया गया? आप तो उनके साथ रहे, पास रहे, और जो उन्होंने मरीजों से मुलाकात की, मरीजों ने उनको क्या बताया? मुझे तो हर दृष्टि से संतुष्ट दिखाई दिए और जी,
यहाँ के मथुरा के प्रबंधों से वे संतुष्ट नजर आए। जो प्रबंध उनको थे वो उनसे तो वो संतुष्ट नजर आए, ऐसा चेहरे से लगा। वो उन्होंने कोई टिप्पणी तो नहीं की, परंतु जो आइसोलेशन में लोग हैं जी, उनकी व्यवस्था और सुचारू करने के लिए और उनको सुविधा प्रदान करने के लिए, उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। साथ में जो कोरोना किट है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, जो संक्रमित व्यक्ति है और जो जिसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन तक कोरोना किट भी पहुंचे और सारी सुविधाएं भी पहुंचे जी, और जो मुफ्त खाद्यान्न देने का जो कार्यक्रम शुरू किया है वो खाद्यान्न देने के विषय में भी उन्होंने चर्चा की और लोगों तक पहुंचाने की बात कही। और मैंने उनसे दो बातें विशेष रूप से व्यक्तिगत वार्ता में कही। मैंने कहा, एक तो व्यापारियों को जो दुर्घटना बीमा पहले 5 लाख रुपए था उसको बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने 10 लाख कर दिया था। उस दुर्घटना बीमा में कोविड से जो रजिस्टर्ड व्यापारी कोविड से संक्रमित होकर उनको कोविड के अंतर्गत जिनकी डेथ हो रही है उनको भी उसमें समाहित किया जाए, उसमें शामिल किया जाए, इसको भी दुर्घटना माना जाए। तो इस बात से उन्होंने सहमति प्रकट की जी। और दूसरा मैंने कहा कि निजी चिकित्सालयों के द्वारा जो अनाप शनाप पैसा वसूला जा रहा है और लोगों को उससे काफी तकलीफ हो रही है और 10-15 लाख तक के बिल बनने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। तो उसके विषय में उन्होंने कहा कि हम सारे प्रदेश में और मथुरा में भी कड़े कदम उठाएंगे और कड़े कदम उठा रहे हैं। और अभी आज भी तीन चिकित्सालयों को बार किया गया है जी। उत्तर प्रदेश में ये कोविड का इलाज करने से प्रतिबंधित किया गया है उनको, या कि बिल्कुल ही प्रतिबंधित? बिल्कुल उनका रजिस्ट्रेशन ही समाप्त, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है उनका, निरस्त किया गया है उत्तर प्रदेश में। और कुछ ब्यौरा, कुछ खास बातें, और ऊर्जा मंत्री जी की भी कुछ उनसे बात हुई? आप के ही विभाग के, पुराने विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर हैं मथुरा में। अलग से तो कुछ बात नहीं, खाने पे ही चर्चा हुई थी जी। तो मैं समझता हूँ कि कोई विशेष बात तो शायद मेरे ध्यान में नहीं आ रही है। और किसी ने, और मुख्यमंत्री जी मतलब गेस्ट हाउस में रहे कुछ देर के लिए, फिर वहां से वे जिला अस्पताल ही पहुंचे। गेस्ट हाउस में खाना खाया था और जो है वे डैम्पियर नगर वहां पहुंचे किसी आइसोलेटेड मरीज को देखने के लिए, उनके आवास पर जाने की भी ऐसी? उनके आवास पर गए थे, उनके आवास पे भी गए वे, उनके आवास पर गए थे और वो सब लोग भी संतुष्ट नजर आए। वे सब लोग भी संतुष्ट नजर आए। जो विपक्षी ये कहते हैं कि इस मध्य मतलब ये निकल रहे हैं और इससे मतलब सिस्टम थोड़ा सा घिरेगा नहीं, वीवीआईपीज के आने से जो व्यवस्थाओं में जुटा रहता है सिस्टम, शासन के जो अधिकारी हैं, आपके आने से और सबका मनोबल बढ़ा है, सब और मनोबल बढ़ा है, आपका ये कहना है इस संबंध में? जी, सभी का। चलिए, आपने इतनी बातचीत हमसे की, इतना वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग, पूर्व राज्य मंत्री ऊर्जा, हमारे साथ रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे को एक अच्छा कदम बताया है।